हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने एक शॉर्ट्स डाला था मेरे चैनल में आईबीपीएस एएफओ की सैलरी को लेके, लेकिन उसमें भी बहुत सारा कमेंट ऐसा आ रहा है कि ये ईयरली या मंथली ऐसा कुछ कंफ्यूजन सबका हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स एक बार बोल देती हूँ। तो जब मैंने ज्वाइन किया था आईबीपीएस एएफओ लास्ट जुलाई 2023 में, तब हम लोगों का सैलरी जो बेसिक सैलरी था वो 36,000 था। तो बाद में 12 बीपीएस होने के बाद, बाइपार्टाइट सेटलमेंट होने के बाद, ये हम लोगों का असिस्टेंट मैनेजर जो स्केल 1 ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो उसमें सैलरी बेसिक जो है वो हो गया 48,480 रुपीज़। तो जैसे हम लोगों का अभी बेस सैलरी है 48,480 रुपीज़, उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस बोले तो डीए लगता है 7,742.26 रुपीज़। एंड उसके बाद जो है स्पेशल अलाउंस ग्रेड पे वो 12,847.20 रुपीज़ है। देन डीए ऑन स्पेशल अलाउंस भी लगता है एक, वो है 2,051.70। नाउ लोकेशन अलाउंस है 1,200। देन लर्निंग अलाउंस है 850 रुपीज़ एंड डीए ऑन लर्निंग अलाउंस जो लगता है वो 135.75 लगता है। तो टोटल सब कुछ मिला के ग्रॉस अर्निंग्स जो है वो आता है हम लोगों का 73,456.15। और नेक्स्ट जो आती हूँ मैं डिडक्शंस की तरफ, जो जो डिडक्शंस होता है मंथली। तो पहला लगता है प्रोफेशन टैक्स, उसमें 200 रुपीज़ कटता है। और हाउस रेंट रिकवरी, जो जो लोग लीज एकोमोडेशन लेते हैं उनके लिए ये हाउस रेंट रिकवरी होता है 157 रुपीज़ का। देन आईबॉक बोले तो यूनियन, जो जो अलग अलग यूनियन में ज्वाइन करेंगे उनका अलग अलग रहता है, लेकिन मैंने जो यूनियन में ज्वाइन किया उसमें 200 रुपये कटता है मंथली। और टीडीएस जो है फर्स्ट ईयर जब ज्वाइन किए थे हम लोग, तो उसमें कुछ भी टीडीएस नहीं कटा था, लेकिन इस बार अप्रैल मतलब फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद से अभी टीडीएस कट रहा है। अभी जैसे लास्ट महीने में टीडीएस था 3,581 रुपीज़। एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जो नेशनल पेंशन स्कीम जो हम लोगों का 60 ईयर्स के बाद पेंशन मिलेगा, उसमें 5,622.23 कटता है। ऐसा टोटल डिडक्शन सब कुछ मिला के होता है 9,771.87। तो ये हम लोगों का टोटल डिडक्शन हो जाता है। तो डिडक्शंस को छोड़ के, ग्रॉस अर्निंग से डिडक्शन को काट के, हम लोगों का हाथ में जो अकाउंट में नेट सैलरी मंथली क्रेडिट होता है वो है 63,684.28। तो इसमें सैलरी स्लिप में एक रहता है कि प्रोजेक्टेड इनकम फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर जो है 9,12,365.71। एंड प्रोजेक्टेड टीडीएस जो है ऑन टैक्सेबल इनकम, जो सैलरी होता है या फिर जो अलाउंसेस होता है या हम लोगों का जो भी कुछ फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट होगा उसमें इंटरेस्ट जो इनकम आता है, तो सबके ऊपर जो टीडीएस लगता है वो ये प्रोजेक्टेड जो दिखा है 42,885.44। और नेक्स्ट में आती हूँ ईयरली अलाउंसेस। अलाउंसेस जो जो एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को या असिस्टेंट मैनेजर जो भी स्केल 1, ये आईबीपीएस पीओ के लिए भी यही सिमिलर है। यूनियन बैंक के लिए, बैंक टू बैंक ये सब वेरी करता है अलाउंसेस। तो उसमें जैसे हम लोगों को मंथली पेट्रोल के लिए मिलता है 35 लीटर्स अलाउंस, उसमें 3,602.2 रुपीज़ मिलता है एक एक महीने में। और मोबाइल बिल मिलता है 472 रुपीज़ मंथली। न्यूज़पेपर के लिए भी बिल मिलता है, रियम्बर्समेंट जो है वो 450 रुपीज़ है मंथली। और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो है वो 9,500 रुपये मिलता है, लेकिन वो ईयरली क्लेम है। जैसे फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद 1 अप्रैल के बाद से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये, और एक बार ही ईयरली क्लेम होगा ये 9,500 रुपये। और मेडिकल एड जैसे 13,000 रुपये ईयरली क्लेम होता है इसका भी। अगर आप 4,000 रुपये कभी बीमार पड़ गए, 4,000 रुपये क्लेम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बाकी 9,000 रुपये बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप एक साथ 13,000 रुपये भी क्लेम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और क्लीनिंग मटेरियल एक्सपेंसेस बोले तो 1,000 रुपये मंथली होता है, लेकिन ये क्वार्टरली क्लेम कर सकते हैं हम लोग। जैसे अप्रैल से जून महीना अभी खत्म हो गया, तो जुलाई 1 तारीख जाके हम लोग ये अप्लाई कर पाएंगे। तो क्वार्टरली क्लेम ये 3,000 रुपये एक साथ 3 महीने का कर सकते हैं। और ये जो मैंने बोला पेट्रोल, मोबाइल बिल, न्यूज़पेपर बिल, सबका बिल ही हम लोग मंथली जैसे जून खत्म होने के बाद 1 जुलाई से अप्लाई कर पाएंगे जून महीने का। तो ये मंथली क्लेम होता है। उसके बाद लीज एकोमोडेशन जो है वो हम लोगों का जैसे रूरल ब्रांचेस में जिनका पोस्टिंग है उनको 8,500 रुपये एलिजिबिलिटी है। और जो जो अर्बन या सेमी अर्बन या मेट्रो ब्रांचेस में पोस्टेड है उनके लिए ये मैक्सिमम लिमिट 22,000 तक शायद है। तो ये वेरी करता है लोकेशन वाइज। देन लंच के लिए, लंच बोले तो एक कैंटीन सब्सिडी है एक टाइप का, 250 रुपीज़ मिलता है मंथली।
और टोटल अलाउंसेस देखा जाए तो सब कुछ मिला के 1,93,790.4 होता है, जिसमें मंथली एवरेज ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो 16,149.2 रुपीज होता है। और इसके बाद फर्नीचर अलाउंस भी मिलता है, जिसमें 1,20,000 रुपये एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो हम लोग प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद जैसे 2 साल के बाद जाके क्लेम कर पाएंगे। और ये 5 साल में एक बार हम लोग क्लेम कर सकते, जैसे एक बार क्लेम कर लिया तो 5 साल बाद फिर से क्लेम कर पाएंगे। और मोबाइल हैंडसेट के लिए 10,000 रुपये अलाउंसेस है, अभी शायद कुछ बढ़ गया है, मैंने देखा नहीं इतना। तो मैंने जो क्लेम किया था 10,000 रुपये, ये 3 साल में एक बार क्लेम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये ज्वाइनिंग के बाद भी आप लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे देखा जाए तो ग्रॉस सैलरी जो है और ये अलाउंसेस सब कुछ मिला के अगर एक AFO का सैलरी बोलेंगे तो 89,605.35 होता है। और ये मेरा रिसेंट जो जून महीने का ही पे स्लिप मैंने शेयर किया, ताकि इन्फॉर्मेशन एकदम रिसेंट अपडेटेड मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैलरी के लिए जो भी जानकारी चाहिए शायद मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी कुछ भी क्वेश्चन रहा तो आप लोग कमेंट में कर देना, मैं रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।